स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें तो इसके अंदर 3 तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स और कॉग्निटिव सिम्टम्स। तो बात करें नेगेटिव सिम्टम्स की, तो ये होते क्यों हैं? ड्यू टू डिक्रीज डोपामिन इन मीजोकॉर्टिकल पाथवे। कॉर्टिकल, तो इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? फ्लैट अफेक्ट देखने को मिलता है, एलोजिया देखने को मिलता है, एवोल्यूशन देखने को मिलता है, टोटल लैक ऑफ मोटिवेशन दैट मेक्स इट हार्ड टू गेट एनीथिंग डन, असोशियलिटी एंड एनहिडोनिया, ये सब देखने को मिलता है। कॉग्निटिव सिम्टम्स की बात करें तो इशू विद वर्किंग मेमोरी देखने को मिलता है, नॉट एबल टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन क्विकली। पॉजिटिव साइकोटिक सिम्टम्स की बात करें तो ये होता क्यों है? ड्यू टू इंक्रीज डोपामिन इन मीजोलिम्बिक पाथवे। क्या क्या देखने को मिलता है हमें? डिलूजन देखने को मिलता है, हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ये क्या होता है? होप फ्रॉम वन कन्वर्सेशन टॉपिक टू अनदर विद नो कनेक्शन, आल्सो कॉल्ड वर्ड सैलड। कैटाटोनिक बिहेवियर क्या होता है? वेरी अनरिएक्टिव टू एनवायरनमेंट, इट्स कॉल्ड कैटाटोनिक बिहेवियर। डिलूजन्स, डिलूजन की डेफिनेशन क्या होती है? ये फॉल्स बिलीफ्स होते हैं, बिलीफ होता है जो फॉल्स होता है, दैट माइट बी फेल्ट वेरी स्ट्रांगली। उसके अंदर आता है परसिक्यूटेड डिलूजन, गोइंग टू बी हार्म्ड बाय पीपल। फिर आता है डिलूजन ऑफ रेफरेंस, रैंडम इवेंट्स, जेस्चर्स एंड कमेंट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स आर एम्ड डायरेक्टली एट देम। फिर आता है ग्रैंडियोस डिलूजन, जिसे मेगेलोमेनिया भी कहते हैं। दे थिंक दैट दे हैव exceptional abilities like superpower, wealth, or fame. Then comes erotomaniac delusions, delusion that another person is in love with them. फिर आता है एक डी क्लैरम बोट सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है? वुमन बिलीव दैट अ मैन फ्रिक्वेंटली ओल्डर और ऑफ हायर स्टेटस इज इन लव विद देम। ठीक है। नाइहाइलिस्टिक डिलूजन, इसे कोटार्ड सिंड्रोम भी कहते हैं। ये क्या डिलूजन होता है कि एवरीथिंग इज़ फ्यूटाइल एंड डिनाई इवन ऑन एग्जिस्टेंस। सोमेटिक डिलूजन इस इन्हें इकबोम सिंड्रोम भी कहते हैं। इट फील्स लाइक पार्ट ऑफ द बॉडी इज डिजीज्ड और मेलफंक्शनिंग, इन्फेक्टेड विद पैरासाइट। देयर कम्स द डिलूजन, जेलस डिलूजन और ओथेलो सिंड्रोम, दैट द पार्टनर इज अनफेथफुल। एक होता है डिलूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि कैपग्रास सिंड्रोम है, बिलीव दैट अ फेमिलियर पर्सन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अ एग्जैक्ट डबल और इम्पोस्टर। फ्रेगोली सिंड्रोम क्या होता है? पर्सन होल्ड्स अ डिलूजन बिलीव दैट डिफरेंट पीपल आर इन फैक्ट अ सिंगल पर्सन हु चेंजेस हीज और हर अपीयरेंस इन डिस्गाइज। हम बात करते हैं हेलुसिनेशन की। It's a perception of something that's not really present. Most frequently seen is auditory in schizophrenia. इसके अलावा विजुअल हेलुसिनेशन होते हैं जो सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन में देखने को मिलता है, टैक्टाइल, अल्कोहल विड्रॉल और कोकेन यूज़ में देखने को मिलता है, ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी हमको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में देखने को मिलता है, हिप्नोगोजिक और हिप्नोपोम्पिक हमको देखने को मिलता है नार्कोलेप्सी के अंदर। थॉट इको क्या होता है? इसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी कहते हैं। द पेशेंट बीइंग एबल टू हियर हीज थॉट फॉर द लास्ट 2 years, मतलब पेशेंट जो है वो अपने ही जो थॉट्स है उसको सुन रहा है, इट्स मोर देन 2 years। एक होता है थॉट ब्रॉडकास्टिंग, द फीलिंग दैट एवरी वन कैन हियर हीज थॉट्स, ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं उसके थॉट्स, सबको सुनाई दे रहा है। स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें तो मेल्स में ये ज़्यादा होता है। डिलूज़न और हेलुसिनेशन मौजूद होने चाहिए और कम से कम 6 महीने तक होने चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा। फिर एक ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, इट परसिस्ट फॉर मोर देन 1 day बट लास्ट लेस देन 1 month। इसकी एक खासियत है ब्रीफ साइकोटिक है, ब्रीफ पीरियड है, मतलब 1 महीने से पहले पहले ये ख़त्म हो जाता है। स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म, इसके अंदर भी स्किज़ोफ्रेनिया के सारे सिम्टम होते हैं बट इट लास्ट 6 month, persist more than 1 month and last less than 6 month। इट्स स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या क्या होता है?
मतलब साइकोटिक सिम्टम तो होते ही होते हैं, प्लस मूड डिसऑर्डर वाले सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, मैनिएक हो गया, हाइपोमैनियक हो गया। ये जो साइकोटिक सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं, ये होते हैं मोर देन 2 वीक्स के लिए एंड आउटसाइड ऑफ मूड एपिसोड, मतलब इनसे मिलते नहीं है, ये सेपरेटली होता है। स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो इसे क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर भी हम क्लासिफाई करते हैं। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? ओवर थिंकिंग, स्पीच, सबसे इम्पोर्टेंट मैजिकल थिंकिंग। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्किज़ोफ्रेनिया।